अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, पहले तो मैंने शुरू कर दी थी डेली व्लॉगिंग और फिर बीच में ऐसा हुआ कि हमारे घर होना शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन का काम, किचन के कैबिन्स वगैरह बन रहे थे, तो इसलिए जो है वो मेरे 2-3 दिन व्लॉग नहीं आए, माज़रत उसके लिए। और जो है वो मैंने जहाँ से लास्ट व्लॉग एंड किया था वहीं से नेक्स्ट व्लॉग के क्लिप्स लेना मैंने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे जो है ना आलू कीमा बना था, मैंने जो है वो क्या उसको कहते हैं सालन बना लिया था और रोटियां बना रही थी। और फिर खाना चना हमने खा लिया, ज़ैद स्कूल से आ गया था। थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम में जो है वो उसको मैं प्रैक्टिस करवा रही थी और उनको जो है वो एल तक जो है वो प्रैक्टिस का बोला गया था। तो यहाँ पे वो लिख रहा है, अभी इतना प्रॉपर नहीं लिखता लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर हो गया, क्योंकि जब इसको मैंने स्कूल में एडमिशन करवाया था तब इसको बिल्कुल लिखना नहीं आता था। और स्कूल वालों ने भी खैर से माशाल्लाह कोई इतनी खासी मेहनत नहीं की कि बच्चा जो है वो डॉट्स पे ही लिखना सीख जाए। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से ना जो है वो अपनी ये गर्मियों की 2 माह की छुट्टियों में ज़ैद को पहले डॉट्स पे लिखना सिखाया और उसके बाद विदाउट डॉट्स लिखना सिखाया। और मेरे जो अंगूठा है ना, इस पर थंब पे आपको पता है जैसे कि कट लग गया था, मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था। तो यहाँ पे जो है ना वो टेप लगी हुई है और लगीली हानिया जाग रही थी आज फिर। और यहाँ पे ज़ैद जो है वो शाम में अपने दादाजी के साथ गया था और आइसक्रीम लेके आया था और आइसक्रीम भी सबने हमने इंजॉय की। और उसके बाद मैं काले चने जो है वो बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, मतलब काले चने बना रही थी मैं। तो अब यहाँ पे वो बॉयल हो गए थे तो उनका मतलब पानी खुद ड्राई करके ना उन्हें भून के तो मैंने जो है वो नेक्स्ट काम करना था। तो खैर यहाँ पे जो है ना साग आया था हमारे नेबर्स की तरफ से। तो साग गर्मियों में वो आई तो मुझे कहती तरूद तंजीना लेने आई थी हमारी तरफ से। तो मैं पूछ रही थी क्या बनाया, तो मैंने कहा काले चने बना रही हूँ। तो कहती हम साग बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि साग इस मौसम में आप कहाँ से साग ले आई। तो कहती कि हम लेके आए थे तोड़ के मुरब्बे से। तो ना मैंने कहा कि फिर आप हमें भी थोड़ा सा दे जाइएगा, चले हम भी चेक करेंगे। तो फिर वो साग दे के गई थी, तो फिर मैंने वो भी साथ तड़का लगा लिया। और जो है वो साथ में चने भी पक रहे थे, तो मैंने सोचा कि साथ ही साग को भी तड़का लगा लूँ। मुझे तो साग बहुत अच्छा लगता है और मेरे फादर इन लॉ भी बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो फिर मैंने सोचा कि हम दोपहर में खा लेते हैं, शाम में वो आएंगे तो तब काले चने खा हो जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो साथ चावल बॉयल कर लेंगे, नहीं तो रोटियाँ बना लेंगे। मेरे वैसे भी मेरे हस्बैंड को जो है वो काले चने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनकी फेवरेट है काले चने और उबले हुए चावल। तो खैर यहाँ पे साग को तड़का लग गया था और इसके बाद जो है मैंने रोटियां बनानी थी। ज़ैद भी स्कूल से आने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी फिंगर का जो मतलब कट लगा था ना, वो मांस अभी तक स्टिल कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा था, वो स्टिल मतलब एक ऐसे साइड पे हुआ है और वो बहुत दर्द करता है अभी भी। तो जो है वो हानिया ना यहाँ पे सो रही थी और जब मैं गई हूँ मैंने कहा देखूँ सोई है, तो अब उठ गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी उठी गई है तो साथ लगे हाथ में अपने कमरे का मेस भी क्लियर कर लेती हूँ। जब हानिया सोई हो तो हम लाइट वगैरह ऑन करूँ साथ ही उठ जाती है, इसलिए मैं लाइट ऑन नहीं करती। तो मैंने खैर अपने कमरे का सारा जो है वो कंबल वगैरह तय करके रखे। और ट्राईपोड स्टैंड मैंने अलमारी के ऊपर रखा होता है, बिकॉज ज़ैद जो है वो तोड़ देता है। मेरे ऑलरेडी 2 ट्राईपोड तोड़ चुका है। खैर उसके बाद जो है वो भाई आ गया था काम करने के लिए, तो मैंने कोई भी मतलब चीज़ जो है वो नेक्स्ट उसको आगे शूट नहीं किया। और यहाँ पे कैमरा एकदम ब्लैक इसलिए हो गया कि मैंने नया मोबाइल का कवर लगाया था और मुझे पता नहीं था कि उसके कैमरा के पीछे जो है वो कवर है। और मैंने जब ऑन किया मैं खुद एकदम डर गई, मैं कहा मेरे मोबाइल को कुछ हो गया है, जो कैमरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा कुछ भी। तो फिर मुझे याद आया, जब मैंने पीछे करके देखा तो फिर मैंने देखा कि उसके ऊपर कवर था। तो जी अब यहाँ पे नेक्स्ट डे है और जैसे कि हमने लास्ट डे का क्लिप मैंने आपको दिखाया था, काले चने पकाए थे, तो मैंने नान मंगवा लिया उनके साथ। काले चनों के साथ नान इंजॉय करेंगे। साथ में मैं साथ साथ ज़ैद का लंच भी रेडी करी थी, उसको कैंडीज़ वगैरह देती हूँ साथ में। एक लंच बॉक्स में उसको मैं कभी अंडा ब्रेड दे देती हूँ, कभी ब्रेड जैम दे देती हूँ। सम टाइम जो है वो अगर शामियाँ बना के रखी हूँ तो मैं उसको जो है वो शामियाँ बर्गर बना के दे देती हूँ। तो जी अपना हम लोग बाज़ार जा रहे थे। बाज़ार के एक तो छोटे छोटे काम थे करने वाले कुछ, बाद में मुझे बेकरी भी जाना था। तो जी फिर हम लोग निकल गए बाज़ार के लिए। तो मैंने कहा के साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी पूरा कर लेती हूँ, कि व्लॉग 8 मिनट का पूरा करना इतना डिफ़िकल्ट हो गया था घर में काम होने की वजह से। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं थी, मैं कुछ कर ही नहीं रही थी। मैं फारिग रह के इतना फेडअप हो गई थी, बोर हो गई थी। और मतलब ये इतने इतने क्लिप्स लेने के बावजूद भी मेरा ऑलमोस्ट सिर्फ 6 मिनट का व्लॉग बना है। और इसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। मैं अब तो सोच रही थी कि मैं जो है वो 8 से 10 मिनट का व्लॉग
जो है वो अपलोड ही किया करूँगी, इससे कम नहीं किया करूँगी। तो कह रहा हम बाज़ार से सारे काम करके तो वापसी पे बेकरी आ गए थे। यहाँ से जो है वो ज़ैद के स्कूल के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने ज़ैद को कहा कि तुम्हें जो स्कूल लेके जाना है ना वो तुम खुद ही ले लो अपनी पसंद से। और जो है वो साथ में मैंने ब्रेड वगैरह लेनी थी, तो हम लोग पास्ता वगैरह देख रहे थे कि पास्ता ट्राई करेंगे, लेकिन फिर जो है वो पास्ता नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि हम फैसलाबाद ग्रॉसरी करने जाएंगे ना तो साथ ही ले लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके पास केक्स की रेंज बहुत अच्छी होती है, इनके केक बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ज़ोकी बेकरी के केक्स की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ज़ैद ने अपनी चीज़ें ले ली थी, आइसक्रीम जो उसने खाना था सब कुछ ले लिया था। और बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको प्रॉपर व्लॉगिंग में मिलूँगी दोबारा। जब भी व्लॉग शूट करूँगी अब प्रॉपर करूँगी, जब बिल्कुल काम सारा ख़त्म हो जाएगा तभी प्रॉपर व्लॉग करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।